सत्कारयोग सभी पत्रकार भाइयों का हम एसकेएम नॉन पॉलिटिकल केएमएम की तरफ से ये धन्यवाद करते हैं कि आप इस हमारे आंदोलन को, हमारे मोर्चे को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हो। आप सबका धन्यवाद करता हूँ फिर से। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन को लगभग 1 साल चलते हुए आ गया और कल जो परसों का दिन आ रहा है, हमारे एक नौजवान की उस दिन 21 फरवरी को शहादत हुई थी। शुभकर्ण नौजवान बल्लो गांव का। कल उनको तीनों मोर्चों पर और पूरे देश के अलग अलग स्टेटों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। श्रद्धांजलि सभाएं होंगी और बल्लो के अंदर एक मजबूत श्रद्धांजलि सभा होगी। वहाँ पे उस नौजवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ वहाँ जो एक बहुत बड़ा उपराला किया गांव की तरफ से और लोगों की तरफ से, उनका वहाँ पे स्टैचू लगाया गया है, उसका भी पर्दा हटाया जाएगा कल। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र राज है। तो जो कल हमें हमारे इस नौजवान की श्रद्धांजलि समारोह करना पड़ रहा है अलग अलग जगहों पे पूरे देश के अंदर, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? लोकतंत्र राज के अंदर तो ये नहीं होता कि जो लोग अपनी बात कहनी चाहते हैं उनके ऊपर गोलियां चलाई जाएं। और उससे बुरी बात ये हुई है कि उनको उस नौजवान का इंसाफ देना सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, और वो इंसाफ देने की बजाय आज तक कहीं पे भी किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं। उल्टी कार्रवाई करने की बजाय अधिकारियों को तो अवार्ड देने की बात कही गई है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे लोकतंत्र के ऊपर कि क्या ऐसा लोकतंत्र होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, किसान है जो किसान, तो ना तो किसान मुस्लिम है, ना किसान ईसाई है, ना हिंदू है, ना सिख है। किसान किसी मजहब का नहीं है, किसान तो किसान है। इसलिए हमारे किसानों ने बहुत बड़ा उपराला किया। हमारे लिए यहाँ जल पीने के लिए हरियाणा के किसानों ने अलग अलग ट्यूबवेलों से, अपने गांव से, अपने खेतों से हमारे पीने लिए जल लेकर आए। और अलग अलग धार्मिक स्थानों से जैसे गंगा का जल लेकर आए, इधर श्री हरमंदिर साहिब से जल लेकर आए। हमारे पास उधर से हमारे मुस्लिम भाई मक्का मदीना से जल लेकर आए। तो वो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और हमारे लिए सब एक हैं, वो मैं सबका जल ग्रहण करूँगा। और आगे की बात जो मैं कहनी चाह रहा हूँ कि देखिए, हम पिछला आंदोलन जब चला उस समय भी एकता बनाने के लिए सभी संगठनों को, पंजाब के और देश के सभी संगठनों को एकजुट करने के लिए हम यत्न करते रहे, यत्नशील रहे, और वो किया भी। अब भी हम समझते हैं कि एकता की ज़रूरत है। और ये जो आंदोलन आज हम लड़ते लड़ते एमएसपी की जो बात ही नहीं थी, नहीं कोई जानता था, वो बात इस समय पूरे देश के अंदर ही नहीं, प्रदेश दूसरे कंट्रियों में भी वो बात गई है। तो वो इस मुद्दे को हम पार्लियामेंट तक ले जाने में सफल हुए हैं। इसको एकता के बगैर जीता नहीं जा सकता। हम सभी संगठनों को यही निवेदन करेंगे कि केवल संगठनों को नहीं, और सभी देश के जो भी बुद्धिजीवी, सबको यही निवेदन करेंगे
कि देखिए इस लड़ाई को हम काफ़ी आगे तक ले जा चुके हैं। इसको जीतने के लिए एकता की ज़रूरत है। और दूसरी बात, जितने भी हमारे बुद्धिजीवी और संगठन हैं जो बाहर हैं, वो उन सबको हमारा निवेदन भी है कि वो अपना अपना जो भी उनके अंदर सुझाव है, क्योंकि सरकार अब बातचीत के माध्यम से हमारे साथ मीटिंगें कर रही है इस मसले का समाधान निकालने के लिए, तो इसमें ज़रूरी है कि जितने भी समझदार लोग, किसानी करने वाले लोग, किसान संगठन के चला रहे जो व्यक्ति, उन सबको हमारा निवेदन है कि वो अपने अपने सुझाव भी दें। और उसकी एकता बनाने के लिए हमने ये मतलब एक पत्र भी सभी संगठनों को जारी किया है कि वो मिलकर हम कैसे करें। और वो बैठक की जाएगी 27 फरवरी को और चंडीगढ़ के अंदर वहाँ हुई। आगे मैं आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी देश के लोगों को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि 22 तारीख को परसों सरकार फिर से दूसरी बार हमारे साथ बैठक करने के लिए आ रही है। उनका कल पत्र मिला है, तो वो वहीं चंडीगढ़ में ही गांधी इंस्टीट्यूट के अंदर, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के अंदर, वहीं पे मतलब शाम को 6 बजे किसान संगठनों के साथ भारत सरकार की, उनके मंत्रियों की बैठक होगी। देखते हैं क्या हल निकलता है। और मैं प्रधानमंत्री जी को भी ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपील करता हूँ कि देखिए, आप लोकतंत्र की बात करते हो, आप संसद की बात करते हो, संसद को पवित्र मंदिर मानते हो। आपसे ये निवेदन है कि संसद की कमेटी जो बनी, उसी कमेटी ने एमएसपी गारंटी कानून को लागू करने की, बनाने के लिए जो रिकमेंडेशन की है, आपसे हमारा निवेदन है कि आप उसको कंप्लीट करवाएं। उम्मीद करते हैं कि परसों की बैठक में ये हो सकता है वो उसको करवा दें। तो ये हमारी अपील है हमारे प्रधानमंत्री जी से। यही मैं आपके साथ बात करनी चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।